दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने 5 पार्टियों के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाया है और इसमें तेजस्वी के साथ ही कांग्रेस को भी शामिल होने का ऑफर दे दिया है। इस नए मंच को उन्होंने टीम तेज प्रताप नाम दिया है। टीम तेज प्रताप में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हैं, ये बताएंगे आपको, लेकिन सवाल यही है कि क्या छोटे दलों के साथ मिलकर तेज प्रताप कोई बड़ा धमाल कर पाएंगे। समझेंगे ऐसे, लेकिन पहले आप तेज प्रताप का वो बयान सुनिए जिसमें वो आरजेडी को शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। गठबंधन से जुड़ने के लिए और भी दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। अगर उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। सब लोग एक साथ एक समर्थन हो तो अच्छी बात है। सब लोगों के साथ हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। जिनको मेरा मजाक उड़ाना है, जिनको हंसी उड़ाना है, वो हंसी उड़ाते रहे, हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन लोग हमारे ऊपर फोकस कर रहा है। दोस्तों, तेज प्रताप ने कहा कि अगर वो चाहे तो हमारे साथ आ सकते हैं। सभी का एक साथ आना एक सकारात्मक कदम होगा। आरजेडी से निकाले जाने के बाद भले ही तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी ना बनाई हो, लेकिन नया गठबंधन जरूर तैयार कर ली है। ये नया गठबंधन बागियों का मेला है। उन्होंने पटना के 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन में विकास वंचित इंसान पार्टी यानी कि वीवीआईपी, भोजपुरिया जनमोर्चा बीजेएम, प्रगतिशील जनता पार्टी पीजेपी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि बैठक में सभी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव मौजूद थे और सभी ने गठबंधन के पक्ष में अपनी सहमति जताई है। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे गठबंधन का थीम है सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। हम लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को पूरा करने का भी काम करेंगे। अब दोस्तों, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मई में ही तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर कर दिया था। अनुष्का यादव के साथ उनका फोटो वायरल होने के बाद, रिश्ता सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया था। वहीं मुकेश सहनी के राइट हैंड माने जाने वाले प्रदीप निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी से बगावत कर अपनी विकास वंचित इंसान पार्टी बनाई। इस तरह से अब दोनों बागी नेता तेज प्रताप और प्रदीप निषाद ने आपस में हाथ मिलाकर बिहार चुनाव में ताल ठोक दी है। लेकिन इनके अलावा जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, उनका बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। दोस्तों, 5 क्षेत्रीय दलों का ये गठबंधन बिहार चुनाव में पूरे दमखम के साथ लड़ेगा। इस टीम तेज प्रताप का हिस्सा बनने वाली सबसे अहम पार्टी वीवीआईपी है, जिसकी कमान प्रदीप निषाद के हाथ में है। प्रदीप निषाद हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से चर्चित हैं, मल्ला समाज से आते हैं और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा वो कभी मुकेश सहनी के बेहद करीबी हुआ करते थे। 2017 से 2021 तक वीआईपी में रहे और यूपी में पार्टी की कमान संभाली थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने मुकेश सहनी से बगावत करके अपनी पार्टी बना ली और अब तेज प्रताप के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। नए गठबंधन में भोजपुरिया जनमोर्चा भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष भरत सिंह है। भोजपुर राज्य बनाने के तौर पर यह संगठन 2023 में शुरू हुआ था, जो कि अब सियासी दल के रूप में बदल गया है। अब तेज प्रताप यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया गया है। ऐसी ही प्रगतिशील जनता पार्टी की कमान मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव के हाथ में है, जो पेशे से वकील हैं और छपरा जिले से आते हैं। वहीं वाजिब अधिकार पार्टी की बागडोर विद्यानंद राम के पास है, जिन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी, यानी कि नीतीश के भी एक बागी नेता इस पार्टी में शामिल है। इसी तरह संयुक्त किसान विकास पार्टी है, जो कि किसानों के मुद्दे पर बनी थी और अब सियासी दल में बदल चुकी है। वहीं तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी नहीं बनाई है, बल्कि इस पूरे मोर्चे के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तेज प्रताप को 2015 में महुआ सीट से ही जीत मिली थी, जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, और 2020 में वो हसनपुर से विधायक बने। अब महुआ क्षेत्र से पूर्व विधायक होने के नाते वो फिर से अपनी किस्मत वहां से आजमाना चाहते हैं और इसकी झलक हमें पहले भी देखने को मिल चुकी थी। जैसे ही उन्होंने महुआ से लड़ने का ऐलान किया था, इसके बाद वो उस क्षेत्र में भी पहुंचे थे, लोगों के साथ बात की थी, जनसंवाद किया था और रैली की थी, और उसमें लोगों की जो भीड़ देखने को मिली थी, इससे पता चल रहा था कि वहां पर अब भी तेज प्रताप को मानने वाले, उन्हें समझने वाले और उनसे प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, जो कि हो सकता है आने वाले चुनाव में तेज प्रताप के साथ खड़े हों। अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने महुआ सीट से अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जहां पर विकास के कई काम किए गए हैं। महुआ से मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का जिक्र करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि मैंने राजनीतिक मजबूरी के चलते महुआ सीट मुकेश को सौंप दी थी, लेकिन अब वो फिर से चुनाव लड़ेंगे।
विधायक तेज प्रताप गठबंधन करके महुआ सीट पर अपनी जीत का परचम फहराना चाहते हैं, जिसके चलते ही वो कह रहे हैं कि अपनी नई पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने प्रदीप निषाद की पार्टी को असली पार्टी बताया और मुकेश सहनी को नकली बता दिया। इस तरह से तेज प्रताप छोटे दलों के साथ मिलकर एक बड़ा सियासी धमाल करना चाहते हैं, लेकिन जिन दलों से उन्होंने हाथ मिलाया है उनका सियासी आधार बहुत ही सीमित है, यानी कि वो बहुत ज्यादा जानी मानी पार्टियां बिहार में नहीं हैं। और बिहार में पहले से ही 2 गठबंधन मौजूद हैं। एक महागठबंधन है जिसमें तेजस्वी, कांग्रेस और बाकी पार्टियां हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन, इसके अलावा जो बाकी की मांझी और एलजेपी जो है वो उस गठबंधन में शामिल है। तो ये 2 बड़े गठबंधन है जिनकी आपस में टक्कर हो रही थी और इस बीच अब तेज प्रताप भी एक नया गठबंधन लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तेज प्रताप ने सीधे तौर पर कह दिया है कि आरजेडी हमें टिकट दे या फिर ना दे, हम तो चुनाव लड़ेंगे और महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि महुआ में अगर अपना आरजेडी प्रत्याशी उतारती है तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरजेडी की जगह से भी हम दोबारा से लड़ जाएंगे। ऐसी कई सी बातें वो तेज प्रताप यादव अपने बयानों में लगातार कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने लगातार जाने का, दौरा करने का भी जो एक सिलसिला है पूरी तौर से शुरू कर दिया है। महुआ और उसके आसपास के जो इलाके हैं लगातार वो वहां पर जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। रोज अक्सर एक तस्वीर सामने आ जाती है, फोटो सामने आ जाती है जिनमें तेज प्रताप लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कभी वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री देने के लिए पहुंच जाते हैं और इसके अलावा कहीं लोगों के साथ मिलते, जनसंवाद करते, अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे जाते हैं। और अभी से उन्होंने अपनी चुनाव की पूरी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं और बगावती सुर भी इसी तरीके से उनके देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि हो सकता है कि आरजेडी चुनाव के करीब आते आते तेज प्रताप को टिकट दे सकती है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स बातें बता रही थी, कई जो सियासी सलाहकार हैं, जानकार हैं, उनका कहना ये था। लेकिन अब तेज प्रताप पूरी तरह से अलग मूड में आ चुके हैं। उन्होंने नया गठबंधन बना लिया है और अब इस गठबंधन के तौर पर, हालांकि उन्होंने ये भी ऑफर दे दिया है तेजस्वी को और कांग्रेस को कि वो चाहे तो वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। जो टीम तेज प्रताप है इसमें शामिल हो सकते हैं और सब साथ में रहेंगे तो सकारात्मक चीजें होंगी, अच्छे से हम लड़ सकेंगे, बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। हालांकि उन्होंने खुद को आरजेडी में जाने की बात नहीं की है। अब देखते हैं कि आगे तेज प्रताप का जो मन है वो कहाँ जाता है, किस ओर जाता है। अभी चुनाव में करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त बचा है, तब तक बहुत कुछ बदल भी सकता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।